किसी राज्य में एक राजा था। वह राजा अपने राज्य के लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहा था। राजा ने कई लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं मिला। जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता चली, तो वह तुरंत राजमहल में पहुंच गया। राजा से मिलकर उसने कहा कि मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूं। राजा ने उससे काफी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सभी सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। एक दिन मंत्री कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में एक साधु मिलता है, जिसके पास 3 गठरी होती है। वह साधु मंत्री से मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफी भारी है। मंत्री उस साधु की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री साधु से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है जो इतना भारी है? साधु ने कहा, इस गठरी में सिक्के हैं। आगे एक नदी आती है जिसे पार करना होता है। साधु कहता है कि क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी उठा सकते हो, क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता हूँ। मंत्री दूसरी गठरी भी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। साधु कहता है कि इस दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक बड़ा पहाड़ आता है। साधु ने कहा कि मैं इस गठरी के साथ पहाड़ नहीं चढ़ सकता हूँ, क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। साधु पहाड़ चढ़ते हुए उससे कहता है कि इस गठरी में सोने के सिक्के हैं, तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये साधु तो मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। मंत्री तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर वह जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। वो हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर पर वह साधु आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से बोलता है कि तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने तो कहा था इन गठरी में तो सोने और चांदी के सिक्के हैं, लेकिन इसमें तो लोहे के सिक्के हैं। साधु हंसते हुए अपने असली वेश में आ जाते हैं। वह साधु और कोई नहीं बल्कि राजा होते हैं। राजा मंत्री से कहते हैं कि तुम बुद्धिमान थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहें। ईमानदार व्यक्ति को किसी बात का डर नहीं होता है। वह रात में चैन की नींद ले सकता है और सिर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।